दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी कि हमने दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करना है और सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। तो हमारे पास जो सबसे पहले यानी कन्फर्मेबिलिटी है जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए है वो ये है कि दोनों जब हम एडिशन यानी किसी भी दो मैट्रिक्स की या एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें तो उसका जो पहला शर्त है वो ये है कि दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो सेम होगा। चाहे दोनों की ऑर्डर 2 by 2 है या 3 by 3 है, अगर एक की 3 by 3 है दूसरी की भी 3 by 3 होनी चाहिए, तब उस मैट्रिक्स इन दोनों मैट्रिक्स के हम आपस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता दोनों की सेम ऑर्डर न हुए तो वापस दोनों एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है a इज इक्वल टू 3, 9, 15, 23 और इसी तरह हमारे पास b है, वो है हमारे पास 17 यानी 17, 19, 24, 9 ये है। तो इन दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है तो सबसे पहले हमने क्या देखना होगा कि इसकी जो ऑर्डर है वो दोनों का सेम है कि नहीं। यानी अगर देखा जाए तो इसमें भी नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है, यानी 2 by 2 है। और अगर उसमें देखा जाए तो इसमें भी नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है, यानी 2 by 2। तो इन दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि इन दोनों का एडिशन कैसे करेंगे और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन ये है, एडिशन यानी a प्लस बी। एडिशन है तो इसमें जो ऑपरेटर दरम्यान में लगेगा वो प्लस लगेगा। a प्लस बी इज इक्वल टू, पहला a है तो हमारे पास जो मैट्रिक्स पहला आएगा वो a का होगा, यानी 3, 9, 15, 23। दरम्यान में प्लस है तो प्लस। दूसरा b है तो b का मैट्रिक्स लिख लो, 17, 19, 24, 9। तो इन दोनों को प्लस करो तो प्लस हमने कैसे करना है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के साथ प्लस होगा, यानी आपस में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस हो जाएंगे। यानी पहले 3 तो इसका जो पहले 3 है तो उसका प्लस प्लस दरमियान, तब 17, फिर 9 प्लस और सेकेंड 19 यानी 19। इस तरह 15 है, यहाँ पे दरमियान में प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 24 है तो 24, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम लेंगे 23 प्लस 9। तो 3 प्लस 7 हमारे पास आता है 20, 9 प्लस 19 हमारे पास आता है 28, 15 प्लस 24 हमारे पास आता है 39, 23 प्लस 9 हमारे पास आता है 32। तो ये था एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। इसी तरह अगर हमने किसी दो मैट्रिक्स में आपस में सब्ट्रैक्शन करनी है तो वो कैसे करनी है, इंतहाई आसान है। यहाँ पे सिर्फ के, यहाँ पे बैठाओ ये
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे a माइनस बी हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास माइनस, वही तरीका 3 माइनस 17, 9 माइनस 19, यानी सिर्फ यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इसको भी माइनस कर लो, तो ये हमारे पास आता है माइनस 14, माइनस 14, माइनस 10, माइनस 9 प्लस 12, सॉरी प्लस 14, प्लस 14। तो ये हमारे पास था सब्ट्रैक्शन। तो किसी भी दो मैट्रिक्स की एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, तो उसके लिए हमने सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इसका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स का, तब इसके लिए जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन तब पॉसिबल होगी। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, इसी तरह हमारे पास जो दूसरा टॉपिक्स है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स के लिए जो शर्त है वो ये है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा उसका फर्स्ट रो में जितने एलिमेंट हैं, यानी फर्स्ट नंबर ऑफ रोज वो बराबर होनी चाहिए सेकंड मैट्रिक्स की सेकंड, यानी उसके नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर। यानी फर्स्ट मैट्रिक्स, लेट सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास E इज इक्वल टू 3, 2, 5, 1, 7, 9। और B है हमारे पास 5, 3, 2, 1, 1, 0। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें नंबर ऑफ रोज, इसका नंबर ऑफ रोज उसके नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है। कैसे, अभी देखेंगे कि हम आप इस यानी ए मल्टीप्लिकेशन बी कैसे करते हैं। तो ए मल्टीप्लाई बी, इसमें हमारे पास जो रूल है वो फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके फर्स्ट कॉलम या फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 मल्टीप्लाई 5। और इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन में हम ये पूरा रो पूरी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक ही जगह पर, यानी इसके दरमियान जो लगेगा वो होगा प्लस ऑपरेटर। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो गया। इसी तरह हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 1, सॉरी 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 मल्टीप्लाई बाय 0। 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 2। सेकेंड का सेकेंड, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 1
प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 0। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 5 से हमारे पास 15 आता है, प्लस 6 प्लस 10, 3 प्लस 2 प्लस 0, 5 प्लस 21 प्लस 18, 1 प्लस 7 प्लस 0, 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 10 31, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 21 26 प्लस 18 44, 1 प्लस 7 8। तो ये हमारे पास था मल्टीप्लिकेशन का तरीका। और इस पे एक दूसरा एग्जांपल हम करते हैं। लेट सपोज हमारे पास ए है 1 2 3 4 और बी है हमारे पास 5 6 7 8। इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले ए का मैट्रिक्स लिख लो 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 5 6 7 8। तो इसी तरह फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई करो, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लो। 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 7। इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लो। 1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 8। इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 7। फिर सेकंड कॉलम के साथ 3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 8। तो इनको मल्टीप्लाई करो। 5 प्लस 14 आ जाएगा, 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 8 16, 3 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 4 मल्टीप्लाई 7 28, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18 प्लस मल्टीप्लाई बाय 8 32। तो इसको आपस में प्लस कर लो, यानी 5 प्लस 14 19 आ जाएगा, 6 प्लस 16 22 आ जाएगा, 15 प्लस 28 43 आ जाएगा, 18 प्लस 32 50। तो ये हमारे पास था मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैटर्स की तरीका। और इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि इसके कम्यूटेटिव लॉ ऑफ अ मैट्रिक्स अंडर एडिशन। ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ इन एडिशन की कम्यूटेटिव लॉ। Associative law under addition। एक एसोसिएटिव लॉ होती है, दूसरा होता है कम्यूटेटिव लॉ। अंडर एडिशन तो एसोसिएटिव लॉ हमारे पास इन्हीं ये पहले नंबर पे है और ये दूसरे नंबर पे है। तो कम्यूटेटिव लॉ अंडर द एडिशन
हमारे पास सी होती है कि अगर हमारे पास जो दो मैट्रिक्स हैं यानी ए एंड बी, अगर एफ ए प्लस बी ये बराबर आ गया बी प्लस ए के, तब हम कहेंगे कि ये कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या अंडर एडिशन है। और एसोसिएटिव लॉ हमारे पास होती है एफ ए प्लस ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट बी प्लस सी ये बराबर आ जाए ए प्लस बी प्लस सी, इसके बराबर आ जाए, तो इसका मतलब है कि ये एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। तो इस पर हम एक छोटा सा क्वेश्चन दो करते हैं, यानी एक इक्वेशन इस पर करते हैं। तो इसका फॉर एग्जांपल यानी हमारे पास ए है 1 2 3 5 और बी है हमारे पास 6 4 7 8 ये है। तो इसको हमने प्लस करने हैं। तो a प्लस बी वही तरीका है जैसा हमने एडिशन का तरीका था। 1 प्लस 6 2 प्लस 7 3 प्लस 4 5 प्लस 8। तो इसको सिंपल ऐड करना है, तो इससे हमारे पास आता है 7 9 7 13। तो ये हमारे पास ए प्लस बी थी। अब हम बी प्लस ए को देखते हैं। बी प्लस ए का मतलब है कि 6 प्लस 1 यानी पहले बी लिख लो 6 7 4 8 प्लस 1 2 3 5 6 प्लस 1 7 प्लस 2 4 प्लस 3 8 प्लस 5 7 9 7 13। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि ये एसोसिएटिव लॉ हैं, यानी ये जो मैट्रिक्स है ये एसोसिएटिव लॉ के अंडर काम करते हैं। इसी तरह हमारे पास यही मैट्रिक्स है, लेकिन इसमें हमारे पास एक सी बढ़ जाती है, यानी हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो ए इज इक्वल टू 1 2 3 5 है और बी हमारे पास है 5 6 7 9 और सी हमारे पास है 6 7 4 8। ये हमारे पास है। तो सबसे पहला जो पार्ट है पार्ट 1 ए प्लस बी प्लस सी, तो पहले हमने बी प्लस सी करने हैं, यानी इसी तरह ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए को लिखो 1 2 3 5 प्लस 5 6 7 9 प्लस 6 7 4 8 ये हैं। तो इनमें से जो पहले ये इसी तरह लिख लो 3 5 प्लस इसको आपस में प्लस कर लो 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 4 9 प्लस 8 1 2 3 5 प्लस 11 13 11 17 ये हमारे पास हो गया। तो इसको अभी इन दोनों को प्लस करना है 1 प्लस 11 2 प्लस 13 3 प्लस 11 5 प्लस 17। तो इससे हमारे पास आता है 12 50 40 22। तो ये हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी हो गया।
अब हमने की करना है कि इसका जो दूसरा साइड है वो मालूम करना है। तो दूसरा साइड के लिए यानी ये हमारे पास आता है a प्लस बी प्लस सी, यानी ये हमारे पास था 1 2 3 5, ये हमारे पास था 5 6, चाहे जो भी था वो अभी मिट गया हमसे, सॉरी। तो इसका जो दूसरा पार्ट है वो भी इसी तरह आएगा, यानी अगर वो इसके बराबर आ गया तो इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो जो मैं कर रहा था वो बराबर होगा, तो ये भी इससे अंडर टू एडिशन है। तो उम्मीद है लोगों, तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग को ये वीडियो जो है ना इस यानी मैट्रिक्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और इन दो प्रॉपर्टियों के बारे में, इन दो लॉ के बारे में आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी आप लोगों को कोई समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट्स में वो प्रॉब्लम आप देखकर हमें आगाह कर सकते हैं। और दोस्तों आप लोग से गुजारिश है कि अभी तक जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और जितनी भी मैथ्स की इन्फॉर्मेशन है वो इस चैनल से आप लोग हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को आज का जो टॉपिक है वो उसका समझ आ चुका होगा। तो उसकी हम यहाँ तक काफ़ी होगा। तो कल जो कल होगा, जो भी यानी अगर जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम आप लोगों को और कल या परसों डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आप लोगों को इस बात की भी समझ आ चुकी होगी, यानी जो हमने आज मैटर्स किए हैं। तो थैंक यू।